उत्तराखंड में सियासी पारा धीरे धीरे परवान चढ़ने लगा है। तमाम सियासी दल अपने अपने दावे वादे लेकर मैदान में उतर चुके हैं। दिल्ली सरकार चला रही आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में भी दस्तक दे चुकी है। यहाँ पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। उनके नेता अरविंद केजरीवाल कई लोक लुभावन वादे यहाँ पर कर रहे हैं। उसका जनता पर क्या असर पड़ रहा है वो तो आने वाले चुनाव में मालूम पड़ेगा, लेकिन उनकी पार्टी जिस जोर शोर से यहाँ पर जद्दोजहद कर रही है उससे ऐसा महसूस होता है कि आने वाले चुनाव में आम आदमी पार्टी एक बड़ा दल बनकर उभरने की संभावना में दिखाई दे रही है। इन्हीं बात करने के लिए आज हम पहुंचे हैं जनाब अमजद उस्मानी साहब के पास, जो प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हैं। हम उनसे जानेंगे कि उत्तराखंड और खासकर हरिद्वार जनपद में आम आदमी पार्टी किस तरह से चुनावी मैदान को फतह करने के लिए जद्दोजहद कर रही है। जनाब अमजद उस्मानी साहब, आपकी पार्टी के जो नेता हैं अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने 300 यूनिट बिजली फ्री देने, 1 लाख लोगों को रोजगार देने और बहुत सारे दीगर वादे किए हैं। आप उनको उन वादों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं, क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है आपको? देखिए, जो मौजूदा हालात उत्तराखंड के हैं और पिछले 21 साल में आम आदमी के साथ कांग्रेस और बीजेपी का जो रवैया रहा है वो बहुत मायूसकुन रहा है। आम आदमी पार्टी जब से लोगों के बीच जा रही है तो जो दिल्ली का काम है उसको लोगों ने पसंद किया है, उन तक उसका प्रचार पहले पहुंच चुका था। और जब हम मैदान में जाते हैं, गांव देहात में जाते हैं, लोगों के बीच जाते हैं, तो एक अजीब किस्म की विश्वसनीयता इस पार्टी की और अरविंद केजरीवाल की देखने को मिलती है। लोग अरविंद केजरीवाल के आम आदमी पार्टी के वादों पे भरोसा करते हैं और वो पूरे खुल के इस बात पे यकीन करते हैं कि अगर आम आदमी पार्टी की तरफ से कि अरविंद केजरीवाल ने कोई वादा किया है तो हुकूमत बनने पर वो पूरा किया जाएगा। दिल्ली में तो बहुत सारे वादे ऐसे हैं जो आज तक पूरे नहीं हो पाए हैं, तो उत्तराखंड की जनता आप कैसे उस पर एतबार करेगी कि यहाँ पर वो वादे पूरे हो पाएंगे? ऐसा कोई खास वादा अभी तक सामने नहीं आया जिसको किया हो और वो पूरा ना हुआ हो। अरविंद केजरीवाल ने जो वादे दिल्ली में किए हैं, लगभग तमाम वादों पे ये पार्टी खरी उतरी है और इसी का नतीजा ये है कि तीसरी बार वहाँ पार्टी की सरकार बनी और लोग आज भी आम आदमी पार्टी पर यकीन करते हैं। और उसी तरह से उत्तराखंड में दिल्ली मॉडल को लेकर यहाँ के लोगों की बहुत पॉजिटिव सोच है। हमारा पहाड़ों में, मैदानों में, सब जगह आवाम हमारा इस्तकबाल करती है और हमारे साथ बहुत अच्छा सलूक वो लोग करते हैं। उससे हमें उम्मीद लगती है कि आम आदमी पार्टी का एतमाद रोज बरोज यहाँ के लोगों के बीच बढ़ रहा है और आने वाले टाइम में जब यहाँ इलेक्शन होंगे तो पूरी सपोर्ट आवाम की आम आदमी पार्टी को मिलेगी और हम यहाँ हुकूमत बनाने में कामयाब होंगे। दिल्ली की परिस्थितियाँ भिन्न हैं, उत्तराखंड के हालात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। यहाँ पहाड़ भी है, मैदान भी है, दरिया भी है और बजट के एतबार से भी देखें तो दिल्ली के बजट में और यहाँ के बजट में काफ़ी बड़ा एक अंतर है। तो फ्री की जो वादे कर रही है आपकी पार्टी, उन वादों को पूरा करने के लिए उतने संसाधन यहाँ आप देख पा रहे हैं? उतने संसाधन हैं यहाँ पर? समस्याओं की अगर बात की जाए तो समस्याओं के अंबार उत्तराखंड में देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर रिसोर्सेज की बात की जाए तो दिल्ली के मुकाबले बहुत रिच है उत्तराखंड सोर्सेज के मामले में। रही बात बजट की, तो दिल्ली का बजट फी आदमी 30,000 रुपये है और यहाँ का उत्तराखंड का जो सरकार ने बजट बनाया हुआ है तो 60,000 रुपये फी आदमी बजट में रखे गए हैं। इसके बावजूद यहाँ के लोगों को वो तमाम सहूलियत मयसर नहीं है जो दिल्ली के लोगों को है। जैसे बिजली के मामले में लोगों का हाल बेहाल है, बिजली की सप्लाई पूरी नहीं होती है और बिजली के बिल इतने आ रहे हैं कि लोग उनको भर भी नहीं पा रहे हैं। उसके मुकाबले दिल्ली जैसे शहर में, जो देश की राजधानी है, बिजली की हालत बेहतर है और
आवाम को बिजली के बिलों से राहत मिली हुई है। एजुकेशन का मामला है, हेल्थ का मामला है। हेल्थ के मामले में उत्तराखंड के हालात दिल्ली के मुकाबले बहुत ज़्यादा ख़राब हैं और यहाँ जो देहात हैं पहाड़ों के, उन पे डॉक्टरों का, नर्सों का पहुँचना या मरीज़ का डॉक्टर तक पहुँचना वो बहुत मुश्किल काम है। तो हमारी पार्टी ने ये वादा किया है, जिस तरह दिल्ली में हमने मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं, तो यहाँ गांव क्लिनिक बनाए जाएंगे और आम आदमी तक मेडिकल फैसिलिटी, एजुकेशन, ये सब चीज़ें दी जाएंगी। 1 लाख रोजगार देने का वादा किया है, तो 1 लाख रोजगार हम 6 महीने में इस तरह दे सकते हैं कि आज भी तकरीबन 60,000 सरकारी पोस्ट उत्तराखंड में खाली है, जिनको 6 महीने में भर के 60,000 वो और 40,000 दूसरे पोस्ट क्रिएट करके हम 1 लाख लोगों को रोजगार दे सकते हैं। ये वादा है, तो ये कोरा वादा नहीं है, इस पर अमल किया जा सकता है और किया जाएगा। ये वादा तो भाजपा भी कर रही है। भाजपा ने 22,000 लोगों को नौकरी देने की वैकेंसीज निकाली है। कांग्रेस भी ये वादा कर रहे हैं कि हम सरकार में आएंगे तो नौकरी देंगे, 100 से लोग 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। तो आप में उनमें कोई ज्यादा अंतर तो नहीं रहा फ्री बांटने के मामले में? भाजपा की जहाँ तक बात है, भाजपा के वादे तो वादे हैं। मोदी जी ने भी वादा किया था कि 2 करोड़ रोजगार हिंदुस्तान में हर साल दिए जाएंगे। उसके हिसाब से 14 करोड़ लोगों को रोजगार मिल जाना चाहिए था, लेकिन किसको मिला है? रोजगार के मौके जो है कम किए जा रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। तो भाजपा के वादों पे यकीन नहीं किया जा सकता। रही बात कांग्रेस की, अगर कांग्रेस इतनी मुखलिस है तो पंजाब में, छत्तीसगढ़ में और दूसरी जगहों पे जहाँ उनकी सरकारें हैं, तो जो वो वादे यहाँ कर रहे हैं उनको वहाँ इम्प्लीमेंट करके दिखा दें तो लोग यकीन करेंगे। लेकिन वो ना उन्होंने यहाँ काम किया है 10 साल में, और ना वो दूसरी जगह पे काम कर रहे हैं। सिर्फ वादे हैं और वादों के जरिए लोगों को छलने की कोशिश यहाँ पे कांग्रेस पार्टी कर रही है। एक इल्जाम ये भी लगता है आम आदमी पार्टी पर कि आप बीजेपी के लिए काम करते हैं, बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए, ताकि वोटों का जो बंटवारा होगा उससे बीजेपी को बेनिफिट होगा। ये इल्जाम कहाँ तक सही है? ऐसा तो नहीं है। अभी बीजेपी के एमपी पंजाब में उन्होंने ये एक राज फाश किया है कि 2017 में पंजाब में जो चुनाव हुए थे, वहां बीजेपी ने अपना वोट कांग्रेस को ट्रांसफर कर दिया था ताकि आम आदमी पार्टी को रोका जा सके। और कांग्रेस ने गोवा में बीजेपी को सरकार बनाने दी थी, क्योंकि कांग्रेस के पास सरकार बनाने के लायक एमएलए थे। इसके बावजूद ये दोनों पार्टियां आपस में मिली हुई हैं। अब उनको डर लगता है आवाम से, क्योंकि आवाम काम चाहता है और आम आदमी पार्टी काम करती है, तो इसलिए लोगों को गुमराह करते हैं कि ये बीजेपी की बी टीम है, कहीं बताते हैं कांग्रेस की ए टीम है, बी टीम है। तो ये सब ऐसा है, लोगों को बरकराने वाली बात है। ऐसा कुछ नहीं है। हर पार्टी का अपना एक प्रोग्राम होता है, अपना उनका मंसूबे होते हैं। आम आदमी पार्टी एक आज़ाद पार्टी है, तो जिसका किसी को दूसरी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। हम किसी के लिए काम नहीं करते हैं, सिर्फ लोगों के लिए काम करते हैं, अपनी पार्टी के लिए काम करते हैं। एक जो भाजपा की हिंदुत्व की पिच है, आजकल केजरीवाल जी भी उस पर ही पहुंच गए हैं, उसी पर खेलना शुरू कर दिया उन्होंने भी। हिंदुत्व को ही जो एक टारगेट किया है, चाहे आपका अयोध्या में तीर्थ यात्रा को लेकर हो या उससे पहले यूपी में, पंजाब में, उत्तराखंड में भी उन्होंने उसको आध्यात्मिक राजधानी बनाने का घोषणा की थी। तो जो एजेंडा बीजेपी का है, जो पिच बीजेपी की है हिंदुत्व की, उसी पर केजरीवाल भी आ चुके हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो हिंदुत्व का इल्जाम लगाया जाता है, ये हम पे कांग्रेस लगाती है, और बीजेपी आम आदमी पार्टी को कहती है कि ये मुसलमानों को सपोर्ट करती है। खासतौर से दिल्ली में जो कुछ मामले हुए हैं, चाहे वो शाहीन बाग का हो या दूसरे मामले हो, उसमें बीजेपी का इल्जाम रहा है कि आम आदमी पार्टी मुसलमानों को सपोर्ट करती है। तो इस तरह की बातें जो है वो कोई दम नहीं रखती है और आवाम उन पर यकीन नहीं करता है। जहाँ तक उत्तराखंड को आध्यात्मिक राजधानी बनाने की बात है, तो जब सब मानते हैं कि देवभूमि है उत्तराखंड, एक रूहानी सिलसिला यहाँ पे बहुत पहले से कायम है,
तो उसकी एक पहचान अगर वो देना चाहते हैं कि ये हिंदुओं का मजहबी जो तीर्थ स्थान है उनका वो बहुत बड़ी तादाद में है, तो उसमें मुझे नहीं लगता कि किसी दूसरी कौम के पे उसको कोई असर पड़ने वाला है। उत्तराखंड दिल्ली में तीर्थ यात्राएं कराई जाती हैं, तो जो हिंदू तीर्थ स्थान है वहाँ पर तीर्थ यात्री भेजे जाते हैं और अजमेर शरीफ की भी ज़ियारत के लिए वहाँ पे मुसलमान जो जाना चाहते हैं उनको वहाँ भेजा जाता है। तो किसी तरह का इम्तियाज, किसी तरह का भेदभाव हमारी पार्टी नहीं करती है मजहब के नाम पर, वो सबके लिए बराबर काम करती है। हरिद्वार में जो आम आदमी पार्टी का जनाधार है वो कितना आप देख रहे हैं, कितने सीटों की उम्मीद आपको लग रही है? अब सीटों के बारे में तो आज की तारीख में कोई भी दावा नहीं कर सकता है कि आम आदमी पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी, बीजेपी को कितनी मिलेंगी या कांग्रेस को कितनी मिलेंगी। लेकिन हमने पिछले 1.5 साल में हरिद्वार जिले में जो हमारे साथियों ने हमने मिलकर के यहाँ पे काम किया है तमाम सीटों पे, तो उससे हमें उम्मीद है कि बीजेपी और कांग्रेस से जो मायूस लोग हैं और वो तीसरा विकल्प चाहते हैं तो आम आदमी पार्टी को पसंद कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी के साथ आ रहे हैं और हम अच्छी खासी तादाद में यहाँ से सीटें लेकर के कामयाब होंगे। क्या लोकल स्तर पे किसी पार्टी यूकेडी सपा बसपा से कोई गठबंधन की संभावना देखते हैं? नहीं, गठबंधन का कोई फिलहाल ऐसा कोई मंसूबा नहीं है पार्टी का और ऐसी कोई फोर्स यहाँ पे मौजूद भी नहीं है जिनसे गठबंधन किया जा सके। हमारी सीधी टक्कर बीजेपी और कांग्रेस से है और जहाँ आम आदमी पार्टी मजबूत होती है वहाँ दोनों पार्टियाँ कमज़ोर हो जाती है और लोग यहाँ पे जो बाकी पार्टियाँ हैं उनमें मुझे लगता नहीं है कि कोई ऐसी पार्टी दमदार है जिसका पूरे उत्तराखंड में जनाधार हो और उससे जो है हमारा कोई गठबंधन हो सके। ठीक है, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।